हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर, और आज के इस सेशन में हम डील करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेशन से। यानी कि आज हम डील करेंगे जिम्नोस्पर्म पार्ट 2 के लिए क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ये जो डीपीपी है ये आपने डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो के वहां से डाउनलोड की होगी और फिर इसे किया होगा सॉल्व। वैसे ये जो क्वेश्चंस थे बहुत ज्यादा भी टफ नहीं थे और बहुत ज्यादा भी इजी नहीं थे, है ना। तो मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे ये। आई होप सबने ही सॉल्व कर लिए होंगे, सबसे क्वेश्चंस बन गए होंगे। लेकिन अगर नहीं बने हैं, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, आज के इस सेशन में आपका पूरा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन को लेकर के। ऑलराइट, आप ये सारी चीजें कहां पर देख रहे हैं? मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर, जहां आपके लिए नीट का कोर्स, आपके बाकी फ्रेंड्स के लिए जो आईआईटी जेईई कर रहे हैं उनका कोर्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यहाँ पर एक चैप्टर पढ़ने के बाद, एक दो चैप्टर के वीडियोज देखने के बाद भी आपको कोई फीस पे नहीं करनी है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हैं क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर। इसी बात के साथ हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल क्या है। सो लेट्स सी द नीट कोर्स मॉड्यूल। नीट के कोर्स मॉड्यूल में सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन की। हर टॉपिक के लिए आपको मिलता है एक्सप्लेनेशन। चैप्टर में चाहे जितने भी टॉपिक हो, सबका एक्सप्लेनेशन यू विल बी गेटिंग। देन डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ, जैसे कि आप पीडीएफ जो डाउनलोड करते हैं उसको सॉल्व करते हैं, तो उस पीडीएफ को डाउनलोड करना है, सॉल्व करना है, और बल्कि मैं तो कहूंगी कि एक आप अपनी फाइल बना लो, उस फाइल में इन डीपीपीस को लगाते जाओ। एट द एंड ऑफ द डे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे जो आपने सॉल्व किए हैं। अगर आप उसे पलट के भी देखोगे ना, एक एक क्वेश्चन को सरसरी निगाह से भी देखोगे, तो भी सरसरी निगाह से मतलब जल्दी जल्दी में भी देखोगे ना, तो भी आपको क्वेश्चंस एक बार पूरे रिव्यू हो जाएंगे। तो डीपीपी अपने पास जरूर रखना, ठीक। दूसरा है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वीडियो। जब आप उसे सॉल्व कर लेते हो तो आपको सोल्यूशन वीडियो भी मिल जाता है, तो आप उससे टैली कर सकते हो, अपने कंसेप्ट्स मिला सकते हो। नेक्स्ट है चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हर चैप्टर के लिए n नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल है। देन वी गो विद दी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हम उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक सेशन होता है लिस्ट ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट ईयर एंड देयर कंट्रीब्यूशन आफ्टर ईच चैप्टर। हर एक चैप्टर के बाद साइंटिस्ट की आपको एक लिस्ट मिलती है, क्या उन्होंने काम किया है, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, या फिर किस ईयर में दिया है, इसकी बात हम अलग से करते हैं। फॉलोड बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियोज जो पहले आ चुके हैं, उन वीडियोज मतलब उन क्वेश्चंस का हम अलग से एक सेशन रखते हैं। देन वी गो विद द डाउट सॉल्विंग सेशन। जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे भेजते हो, मैं आपको उसका सोल्यूशन भेजती हूँ, और हम उस पर जो डाउट सॉल्विंग सेशन है उस पर हम अपनी सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। देन वी गो विद द वीकली टेस्ट पेपर एंड द गाइडेंस सेशन। व्हाट इज दिस गाइडेंस सेशन? गाइडेंस सेशन होता है जहां पर आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं कि कैसे आपको नीट की तैयारी करनी है, नीट में होता क्या क्या है, पेपर कैसा आता है, क्या क्या कोर्स में रहता है। इसके अलावा कॉलेजेस आपके टॉप के कौन से हैं, जो भी आपके मिथ्स हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो गाइडेंस सेशन में आपको पता चल जाती है। और यही नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होता है एनटीए का, नीट का, आप लोगों के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए, वो भी आपको पता चल जाता है। और अगर आप कहीं पर डिमोटिवेट हो रहे हैं, कहीं पर अगर आपका वो जील खो जाता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो सारी चीजें आपको वापस से मिल जाती हैं गाइडेंस सेशन के थ्रू। देन वी गो विद द चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन एंड द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। सो दिस एंटायर थिंग इज आवर नीट कोर्स मॉड्यूल। और इसी के साथ साथ हमारे पास एनसीईआरटी हाईलाइट सेशन भी है अलग से, जहां पर हम एनसीईआरटी को हर चैप्टर में लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। ऑलराइट, तो ये वाला सेशन हमारा अलग से होता है। आई होप ये जो हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल है ये सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेज जिम्नोस्पर्म्स आर डिफरेंट फ्रॉम एंजियोस्पर्म्स। भाई जिम्नोस्पर्म्स जो हैं एंजियोस्पर्म से किस तरह से डिफरेंट है, किस तरह से अलग है, ठीक है। ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है? एब्सेंस ऑफ सीड। तो अगर आप जिम्नोस्पर्म्स को ले लो, जिम्नोस्पर्म्स को ले लो और आप एंजियोस्पर्म्स को ले लो, तो दोनों में ही आपको सीड्स मिल जाते हैं। सीड्स यहां भी मिलेंगे और सीड्स यहां भी मिलेंगे, दोनों जगह मिल रहे हैं। तो ये तो डिफरेंट क्राइटेरिया कुछ नहीं हुआ, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। एब्सेंस ऑफ ओवरी। ओवरी जो होती है, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी, ये वाला स्ट्रक्चर जो है ओवरी, इट इज नॉट सीन इन जिम्नोस्पर्म।
नॉट सीन इन जिम्नोस्पर्म्स। कहां पर नहीं मिलता? जिम्नोस्पर्म में ओवरी नहीं मिलती, ओवरी मिलती होती तो फ्रूट ही बन गया होता। तो यहां पर ओवरी इज एब्सेंट, यहां पर ओवरी प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एब्सेंस ऑफ ओव्यूल, मतलब ये वाला ऑप्शन तो सही है, एब्सेंस ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल जो है वो यहां पर नहीं मिलेगा। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ओव्यूल रहेगा, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। एब्सेंस ऑफ सीव सेल्स, ये भी नहीं मिलेंगे। क्या मिलेगा? डिफरेंट फ्रॉम एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म नहीं, मैंने आपको गलत चीज बोल दी, सॉरी। ओव्यूल जो है वो दोनों में मिलेगा और एब्सेंस ऑफ सीव सेल्स। ठीक है, तो ओव्यूल आपको यहां पर भी मिलता है ना, ये हम कैसे स्किप कर गए, और ओव्यूल यहां पर भी मिलता है, दोनों जगह मिल जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, एब्सेंस ऑफ सीव सेल नहीं जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सही ऑप्शन हमारे पास क्या बचा? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज एब्सेंस ऑफ ओवरी। ठीक है, ओवरी जो है वो जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट नहीं है। कहाँ प्रेजेंट है? जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट नहीं है। एंजियोस्पर्म के प्लांट्स जो होते हैं उनमें जरूर आपको ओवरी देखने को मिल जाती है। तो ये हमने डिफाइन कर लिया कि किसमें क्या प्रेजेंट है। ऑलराइट, डन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। होप सबने इसका आंसर सही मार्क किया होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लोएम ऑफ जिम्नोस्पर्म्स डिफर फ्रॉम एंजियोस्पर्म्स। जो फ्लोएम होता है जिम्नोस्पर्म में वो एंजियोस्पर्म से कैसे अलग होता है? तो फ्लोएम जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो फूड कैरी करता है प्लांट में, फूड का ट्रांसपोर्ट कराता है। फ्लोएम इज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। और सबसे अच्छा स्ट्रक्चर फ्लोएम का, अच्छा मतलब कि पूरी तरीके से कंप्लीट स्ट्रक्चर फ्लोएम का हमें कहाँ देखने को मिलता है? फ्लोएम का कंप्लीट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है एंजियोस्पर्म्स में। कहां पर? एंजियोस्पर्म्स में। ठीक, तो अब फ्लोएम जो है वो एंजियोस्पर्म्स में अच्छे से प्रेजेंट है, लेकिन जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स है उसमें कुछ कमी है। और वो कमी क्या है? जब आप फ्लोएम देखते हो जिम्नोस्पर्म्स का, तो उसके पास क्या चीज प्रेजेंट नहीं है? सो दे डू नॉट कंटेन कंपेनियन सेल, दे डू नॉट कंटेन कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल इनके पास नहीं होता। ठीक है, लेकिन एंजियोस्पर्म में मिल जाएगा। ऑप्शंस देखिए, पहला है हैविंग नो कंपेनियन सेल विच इज करेक्ट, दूसरा है हैविंग नो सीव सेल वाला गलत ऑप्शन, तीसरा है हैविंग फ्लोएम फाइबर एंड हैविंग फ्लोएम पेरेन्काइमा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज हैविंग नो कंपेनियन सेल। इसके पास कंपेनियन सेल देखने को नहीं मिलेगा। नोटेड डाउन कर लिया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in gymnosperms microsporangia are born on sides of microsporophyll in male cone। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हमने लीफ देखी थी, तो लीफ में हमने ऐसा देखा था कि भाई ये हमारी लीफ है। ठीक, इस लीफ के स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था कि हमारे जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं वो लीफ के ऊपर ही प्रेजेंट थे। माइक्रोस्पोरेंजिया जो हैं वो लीफ के ऊपर ही प्रेजेंट थे, ऐसे। ठीक है, साइड्स ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल इन मेल कोन। ठीक है, मेल कोन में मिल जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि कहाँ प्रेजेंट है, जरूरी ये है कि किस साइड में प्रेजेंट होता है लीफ के। तो लीफ में
अगर आप लीफ को देखोगे, कभी आपने देखी है, तो लीफ में भी आपको दो पोर्शन समझ में आते हैं। अगर आप इस लीफ को इस पोर्शन से देखोगे तो ये आपको थोड़ी ग्लॉसी सी लगती है, लेकिन अगर आप इसे इसका नीचे वाला सरफेस देखोगे, यानी कि ये वाला सरफेस अगर देखोगे, लीफ अगर मैंने ये ऐसे रखी है तो आपको ग्लॉसी वाला दिख रहा है, पर पीछे वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा रफ सा दिखता है। उस जगह को, ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये क्या कहलाता है? ऊपर वाले पोर्शन को हम कहते हैं अडैक्सियल। नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाता है? अबैक्सियल। तो अबैक्सियल यानी कि पीछे वाले पोर्शन पे ये माइक्रोस्पोरेंजिया आपको मिलते हैं। अबैक्सियल यानी कि कौन सा वाला पोर्शन है लीफ का? पीछे वाला पोर्शन, जिसे हम मान लेते हैं जो थोड़ा रफ दिखता है, वहां पर देयर विल बी माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट, वहां माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट मिलेंगे। ऑप्शंस देखिए, अबैक्सियल सही है, ठीक है, अबैक्सियल पोर्शन पे, अडैक्सियल पे नहीं मिलेगा, लेटरल पे नहीं मिलेगा, मार्जिन पे नहीं मिलेगा। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज अबैक्सियल। ऑप्शन ए, दैट इज अबैक्सियल। नोटेड डाउन? डन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिलगोजा। चिलगोजा जो फ्रूट होता है, चिलगोजा इज अ फ्रूट ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिम्नोस्पर्म विच इज, कौन से जिम्नोस्पर्म से हमको चिलगोजा मिलता है? तो चिलगोजा एक्चुअली जो है वो एडिबल पार्ट फ्रूट नहीं है। चिलगोजा इज नॉट अ फ्रूट, वो क्या है? एक ड्राई फ्रूट के फॉर्म में मिलने वाला स्ट्रक्चर, जहां पर हम उसे फ्रूट की तरह नहीं खा रहे हैं, वो ड्राइड स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम जिम्नोस्पर्म्स पर जाएं तो कौन से जिम्नोस्पर्म्स में ये देखने को मिलता है? ये जिम्नोस्पर्म्स में हमें देखने को मिलता है पाइनस, पाइनस, पाइनस जेरार्डिना, पाइनस जेरार्डियाना। ठीक, इसमें क्या होता है? पाइनस जियार्डिना में क्या होता है कि जो इसका एडिबल पोर्शन है दैट इज नॉट फ्रूट, ये इंपॉर्टेंट है। इट्स एडिबल पोर्शन, एडिबल पोर्शन इज नॉट अ फ्रूट। क्योंकि फ्रूट कैसे बनेगा? फ्रूट बनेगा ओवरी से, ओवरी है नहीं, है ना? फ्रूट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द ओवरी, फ्रूट इज फॉर्म्ड बाय ओवरी, लेकिन यहां पर ओवरी कैसी है? एब्सेंट, ओवरी यहां है नहीं, तो एडिबल पोर्शन इसका कभी भी फ्रूट नहीं होता, लेकिन एक ड्राइड फॉर्म होता है, ड्राइड फॉर्म होता है, सूखा हुआ फॉर्म होता है, ड्राइड फॉर्म, ठीक है, जो उसी का एक कोन में से निकला हुआ स्ट्रक्चर है। उस ड्राइड फॉर्म को हम ड्राई फ्रूट की तरह यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? ड्राई फ्रूट की तरह यूज करते हैं, और उस ड्राई फ्रूट को हम क्या बोलते हैं? चिलगोजा, चिलगोजा, ठीक है। तो ऑप्शंस देखो, पहला, अच्छा साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है, तो पाइनस जियार्डिना इसका साइंटिफिक नेम है। ऑप्शन देखो, पाइनस रॉक्सबर्गी ये नहीं है, पाइनस जियार्डिना सही है, साइकस रेविलोटा नहीं है, एबीस बाल्सिमेनिया नहीं है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज सॉरी ऑप्शन बी, दैट इज पाइनस जियार्डिना। अब इंपॉर्टेंट क्या है? आप बोलोगे मैम हमें कैसे याद रहेगा? सब याद हो जाएगा, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे धीरे धीरे करके एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे। नोटेड डाउन कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो जिम्नोस्पर्म इज, नो जिम्नोस्पर्म इज, कोई भी जिम्नोस्पर्म क्या नहीं होता, ठीक है। नो जिम्नोस्पर्म इज, पहला एनुअल एंड हर्बेशियस, एनुअल एंड हर्बेशियस। एनुअल का मतलब क्या है? एनुअल का मतलब है कि सिर्फ 1 ईयर का लाइफ स्पैन हो, 1 ईयर का लाइफ स्पैन हो, और हर्बेशियस ग्रीन, फोटोसिंथेसिस कर ले, ऐसा स्ट्रक्चर। तो ये तो सही है ना। दूसरा पेरेनियल एंड हर्बेशियस, पेरेनियल और हर्बेशियस, पेरेनियल का मतलब होता है क्या कि कोई साल वाल नहीं देखता, कोई सीजन नहीं देखता, एवरग्रीन होता है, एवरग्रीन प्लांट होता है। कैसा होता है? एवरग्रीन प्लांट, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हो गया
गलत, ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है, ये ऑप्शन गलत। दूसरा है ज़ेरोफाइट एंड वुडी। ज़ेरोफाइट का मतलब क्या होता है? नो वैस्कुलैरिटी, नो वैस्कुलैरिटी। और वुडी का मतलब क्या होगा? थिक बार्क प्रेजेंट है, तो ये भी नहीं होगा, सी ऑप्शन भी हो गया गलत। तीसरा ट्री एंड श्रब, ट्री और श्रब भी नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। सो द राइट ऑप्शन दैट वी हैव इज एनुअल एंड हर्बेशियस। एनुअल एंड हर्बेशियस इज द करेक्ट आंसर। एनुअल होता है 1 ईयर लाइफ स्पैन होगा, और हर्बेशियस। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंजियोस्पर्म्स, कौन से वाले एंजियोस्पर्म्स में रिजेंबल करता है जिम्नोस्पर्म्स को? क्या कैरेक्टर इनका एक जैसा है? ठीक है, तो देखो क्या क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंजियोस्पर्म रिजेंबल द जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म रिजेंबल कर रहा है जिम्नोस्पर्म को किस फॉर्मूले में, किस ऑप्शन में? पहला नेचर ऑफ एंडोस्पर्म, नेचर ऑफ एंडोस्पर्म तो रिजेंबल नहीं करेगा। एंडोस्पर्म क्या होता है? वो हमारा जो मदर सेल होता है ना, मेगा मदर सेल होता है, वो क्या करता है? डिवाइड करता है। डिवाइड करके जो जनरेटिव सेल है वो बहुत सारे अपने ही जैसे सेल बना लेता है माइटोसिस के थ्रू, और जब सेल बना लेता है तो वो सब कुछ जाके क्या बन जाते हैं? एंडोस्पर्म, विच इज अ न्यूट्रिशन वाला पोर्शन, जो कि क्या है? न्यूट्रिशन वाला पोर्शन है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, तो वेसल्स जो है वो भी दोनों में सेम फीचर नहीं है। तीसरा है स्फिनोगेमी। स्फिनोगेमी का मतलब क्या होता है? पोलन ट्यूब का बनना, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। पोलन ट्यूब फॉर्मेशन किस लिए बन रहा है पोलन ट्यूब? फॉर कैरिंग ऑफ मेल गैमीट टू दी ओवरी ऑफ अ फ्लावर, ओवरी तक चला जाए। ठीक है, तो एंडोस्पर्म क्या था? एक न्यूट्रिशन वाला पोर्शन था, नरिशमेंट वाला पोर्शन बोल देते हैं, नरिशमेंट वाला पोर्शन था, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। वेसल्स क्या है? हमारे कंडक्टिंग सेल्स, कंडक्टिंग सेल्स, यहां पर भी दोनों सेम नहीं है। सी वाला जो है स्फिनोगेमी, पोलन ट्यूब का बनना और फिर मेल गैमीट का जाना बिल्कुल सही है। डबल फर्टिलाइजेशन भी दोनों में नहीं मिलेगा। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नोट इट डाउन। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जिम्नोस्पर्म्स हाउ मेनी मेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ईच पोलन ग्रेन। एक पोलन ग्रेन में कितने मेल गैमीट प्रोड्यूस होते हैं? अगर आप एक पोलन ग्रेन को देखोगे, अगर आप एक पोलन ग्रेन को देखोगे, ठीक है, लेट अस टेक वन पोलन ग्रेन। ये एक पोलन ग्रेन ले लिया। पोलन ग्रेन के पास बाहर एक लेयर होती है ऐसे, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्साइन, एंड दिस इज पोलन ग्रेन। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर होता है एक वेजिटेटिव सेल और दो मेल गैमीट। एक होता है वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, और दो होते हैं मेल गैमीट। याद है? ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जिम्नोस्पर्म में कितने मेल गैमीट बनते हैं, तो मेल गैमीट इसके पास दो हैं। इसमें से क्या होगा? एक मेल गैमीट जाएगा और एग के साथ मिल जाएगा, ठीक है, तब एक मेल गैमीट प्लस एग, ये वाला प्रोसेस जब होगा तो ये मिलकर के क्या बनाएगा? ये वाला प्रोसेस जब होगा तो ये मिलकर के क्या बनाएगा? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कर देगा और जाइगोट बना लेगा। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कर लेगा और बना देगा जाइगोट, ठीक है, जहां की एक मेल गैमीट कहां जाएगा? सॉरी,
एक मेल गैमीट जाएगा और मिल जाएगा सेंट्रल सेल में प्रेजेंट 2 न्यूक्लियस के साथ। तो सेंट्रल सेल के पास सेंट्रल सेल प्लस मेल गैमीट हो जाता है ये, ठीक है। और क्योंकि इसके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं, सेंट्रल सेल के पास 2 न्यूक्लियस थे, ठीक है, और एक न्यूक्लियस किसका होता है, मेल गैमीट का होता है, ठीक है। तो 3 न्यूक्लियस बनते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। और क्योंकि यहां 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा, एक जो जाइगोट बनाएगा, एक जो ट्रिपल फ्यूजन करेगा, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें हमें डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। बात क्लियर। ऑप्शंस देखिए, 2 मेल गैमीट है ना, तो ऑप्शंस देखो, ध्यान रहेगा, ये ऐसे याद रख लेना, ये 2 मेल गैमीट है, ठीक है। ऑप्शंस देखो क्या क्या है, 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 होगा, 1 नहीं होगा। अब इसने पूछा है कि मेल गैमीट कितने, इसीलिए हमने 2 पे मार्क किया है। पोलन ग्रेन के अंदर सेल कितने हैं, वो होता तो हम 3 पे मार्क करते, ठीक है। सो ऑप्शन विच इज करेक्ट इज ऑप्शन सी, दैट इज 2 मेल गैमीट्स प्रेजेंट। ऑलराइट, नोट इट डाउन, कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन जिम्नोस्पर्म्स, अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो पोलन चेंबर रिप्रेजेंट, पोलन चेंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, पहला अ कैविटी इन द ओव्यूल इन विच पोलन ग्रेन आर स्टोर्ड आफ्टर पॉलिनेशन। आफ्टर पॉलिनेशन पोलन चेंबर जो है वो क्या बताता है कि पॉलिनेशन जब हो गया होगा तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा, एक ओव्यूल प्रेजेंट होगा इन दी ओव्यूल, है ना, कैविटी इन दी ओव्यूल इन विच पोलन ग्रेन्स आर स्टोर्ड। एक कैविटी है जिसके अंदर, और ये कैविटी कहां पर है, ओव्यूल के अंदर है। कहां प्रेजेंट है, ओव्यूल के अंदर। इस कैविटी के अंदर क्या है, पोलन ग्रेन्स, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो पोलन ग्रेन ये और ये, है ना, और इसके बाहर क्या होगी, एक्साइन की लेयर होगी, एक्साइन की लेयर यहाँ पे सब जगह इसके पास प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो ये पोलन चेंबर बन गया, तो सही है, कैविटी इन द ओव्यूल इन विच पोलन ग्रेन आर स्टोर्ड आफ्टर पॉलिनेशन। दूसरा देखो, एन ओपनिंग इन द मेगा गैमेटोफाइट थ्रू विच द पोलन ट्यूब अप्रोचेस द सेल, क्या वो है पोलन चेंबर, नहीं है। दूसरा, माइक्रोस्पोरेंजियम इन विच पोलन ग्रेन डेवलप, बिल्कुल नहीं। अ सेल इन द पोलन ग्रेन इन विच द स्पर्म्स आर फॉर्म्ड, नो, इट विल नॉट बी फॉर्म्ड। सो द राइट ऑप्शन that we have is option A, that is the cavity in which the ovules develop. All right, note it down, कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबको क्लियर है ना, इट इज अ कैविटी इन द ओव्यूल इन विच पोलन ग्रेन्स आर स्टोर्ड आफ्टर पॉलिनेशन। ऑलराइट, डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज ऑफ द जिम्नोस्पर्म। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, ये क्वेश्चन मैंने आपको याद कराने के लिए आपसे बोला था कि आप कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन करना, और मेंशन करने का फायदा देखो, अब कोई ऐसा एग्जाम्पल जो हमें याद करने में मुश्किल होती या हमें याद ही नहीं होता या शायद हम ध्यान नहीं देते, वो हमें ऐसे कमेंट में लिखने से भी याद रह जाता है। तो देखो क्या है, क्वेश्चन है टॉलेस्ट ट्री, वो भी किसकी वैरायटी में पूछा गया है, जिम्नोस्पर्म्स की वैरायटी में। जिम्नोस्पर्म्स में कौन सा वाला टॉलेस्ट ट्री होता है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लिखवाया था, सिक्विया होता है। क्या होता है, सिक्विया। वन मिनट, टॉलेस्ट, ठीक, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, यही याद किया था ऑप्शन में लिख के। यहां पे क्या क्या है, साइकस नहीं होगा, पाइनस नहीं होगा, सिक्विया करेक्ट है, और सिड्रस नहीं होगा। सो द राइट ऑप्शन दैट वी हैव इज ऑप्शन सी, दैट इज सिक्विया। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था, टॉलेस्ट ट्री ऑफ जिम्नोस्पर्म, इसीलिए एग्जाम्पल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल का नाम याद करना पड़ेगा, है ना, और नाम है सिक्विया, जो आपने कमेंट में लिख करके याद किया था। ऑलराइट, ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जिम्नोस्पर्म्स। अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर सीड्स आर नेकेड। सीड्स जो है वो कैसे होते हैं? नेकेड होते हैं, बिकॉज दे लैक। क्या चीज नहीं है इनके पास कि इनके सीड्स नेकेड है? जिम्नोस्पर्म्स के पास सीड्स नेकेड है। हाँ ठीक है भैया, है। सब लोग बोलेंगे कि आंसर ये है कि इसके पास ओवरी नहीं है। एक्चुअली ओवरी जो होती है वो क्या बनती है ना? ये कंसेप्ट हम थोड़ा देखें। ओवरी जो होती है, ओवरी की वॉल जो होती है वो क्या होती है? फ्रूट की वॉल, फ्रूट की वॉल। और ओवरी से बनता है फ्रूट, सही है, ये पढ़ा है। अब सीड्स कहां प्रेजेंट होते हैं? फ्रूट के अंदर। सीड्स आर इनसाइड फ्रूट, ठीक है। अगर ओवरी होती, अगर ओवरी होती तो सीड इसका कवर हो जाता। ओवरी नहीं है इसीलिए कवर नहीं हुआ। तो यहां पर क्या मिसिंग है? ओवरी मिसिंग है, यानी कि ओवरी क्या प्रोवाइड कर देती है? पेरिकार्प प्रोवाइड कर देती है, जो फ्रूट को कवर कर लेता है, ठीक है, जो क्या करता है? सीड को कवर कर लेता है। तो वो पेरिकार्प यहां पर इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि यहां पर ओवरी नहीं है, ठीक है। तो क्या हमारा रीजन हो गया? सिंस ओवरी इज मिसिंग, मिसिंग क्या बोलेंगे? इज नॉट सीन इन जिम्नोस्पर्म्स, there is no pericarp, there is no pericarp, इसकी वजह से इसके पास पेरिकार्प नहीं है। और क्योंकि पेरिकार्प नहीं है तो सीड्स आर नेकेड, सीड्स आर नेकेड। ऑलराइट, ऑप्शंस देखो कौन कौन सा है। इंटेगुमेंट तो होता है ना, पेरिकार्प नहीं होता, न्यूसिलस होता है, पेरियांथ नहीं। सो द राइट आंसर इज, right answer for this question is option B, that is pericarp. Option B, that is pericarp. Note कर लीजिए। Done? All right. So now we are done with this DPP जो हमने सॉल्व करी जिम्नोस्पर्म्स के लिए। आप इन सारे सेशंस को रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? रिवाइज करने के लिए आप विजिट करो ऑफिशियल वेबसाइट, सर्च बार में टाइप करो www.magnetbrains.com। तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा। इस पेज पे आपको ऑप्शन दिख रहा है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का, एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का। वहां पर जाकर अपना टॉप कोर्स सिलेक्ट करो, यानी कि नीट सिलेक्ट करो। वहां पे जाकर क्या सिलेक्ट करना है? नीट, आपका टॉप कोर्स नीट। जैसे ही आप नीट को क्लिक करोगे आपके सामने ऐसे पूरे सब्जेक्ट्स दिखने लगेंगे। आपको नीट बायोलॉजी पर जाना है और जाके वहां पर क्या क्लिक करना है? वॉच नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके पास नीट बायोलॉजी का डिस्क्रिप्टिव पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप वॉच ऑल वीडियोस लिखा हुआ देख रहे हो। यहाँ पे अच्छा सारी चीजें आप पढ़ भी सकते हो, आपके नीट के लिए क्या क्या अवेलेबल है, वो भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर सीक्वेंस में देखोगे तो नीचे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। जो भी चैप्टर है, जिस भी सेशन को रिवाइज करना चाहते हो उस पर क्लिक करो, उस टॉपिक पर क्लिक करो, वीडियो के सामने वॉच नाउ लिखा होगा। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो वीडियो इस तरीके से आपके सामने प्ले हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन है नेक्स्ट वीडियो का, इस पे क्लिक करोगे आगे के वीडियोस को भी आप देख सकते हो। यूट्यूब पर जहां आप अभी देख रहे हो वहां आपको कहाँ क्या मिल रहा है? मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के चैनल पर ये जो आपका पूरा नीट का कोर्स है ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको कोई फीस पे नहीं करनी है। एक या दो चैप्टर क्या, एक या दो वीडियो क्या, कुछ भी पढ़ने के बाद भी कोई फीस पे नहीं करनी है। आपको बस छोटी सी चीज़ करनी है, वो क्या है? लाइक ज़रूर कर देना है, वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है चैनल को, सारे नोटिफिकेशंस आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे, और इसे शेयर करना है अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, अपने वर्चुअल ग्रुप्स में। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।